चैनल आप पे श्रीवास्तव। जैसा कि डेली स्कूल होमवर्क आप इस चैनल पर देख सकते हैं, तो आज का होमवर्क स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है मैथ में बच्चों को आज काउंट एंड कलर द करेक्ट नंबर करना होगा। तो यहाँ बच्चों को काउंट करके जो भी करेक्ट नंबर आएगा उस पर बच्चों को यहाँ पर ऑप्शन में दिए हुए नंबरों में करेक्ट नंबर पर कलर करना होगा। तो सबसे पहले बच्चों को क्या करना होगा, सबसे पहले आपके चिल्ड्रंस को इसे काउंट करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 and 22. So how many balls are here? Here are 22 balls. तो बच्चे को किस पे कलर करना होगा, 13 पे, 19 पे या 22 पे? 22 पे कलर करना, क्योंकि यहाँ पे 22 बॉल्स हैं। तो इसी तरह से बच्चे को काउंट करके उस पर करेक्ट नंबर पर मैच कलर करना होगा। देन इसी तरह से कप्स मेक किए हुए हैं मैंने, इसे कप्स भी बच्चे काउंट करेंगे और उस पर कलर करेंगे। तो इन दिस टाइप आप कप भी का बच्चों के लिए मेक करेंगे। देन बेल्स, ऑप्शन में आप 21, 14 एंड 24 देख लेंगे, कर लेंगे। आप इसको नोट इट डाउन खुद करते जाइएगा। देन इसी तरह से आप यहाँ पर कैप्स बना लेंगे। ऑप्शन में बच्चों को 11, 18, 12 दे देंगे। इसी तरह से आप एप्पल्स मेक कर लेंगे। ऑप्शन में 25, 12 एंड 26 हियर इज काउंट करके जितने भी यहाँ पे एप्पल्स हैं आप अपनी बच्चों की मैथ की कॉपी में से मेक करेंगे और बच्चों को आज कलर करने के लिए देंगे। आपके पास चाहे क्रियॉन्स कलर हो, बट ओनली क्रियॉन्स कलर का ही यूज़ कीजिएगा, नॉट स्केच कलर, बिकॉज स्केच कलर करेंगे कलर दिखाई नहीं देगा, लेकिन क्रियॉन्स कलर करेंगे तो कलर आपका बच्चे का दिखाई देगा कि हाँ किस नंबर पर किया गया है। तो आप इन दिस टाइप ये एक्टिविटीज़ कराएंगे। तो मैथ में मैं एक्टिविटीज़ ही करा रही हूँ बच्चों को कि ये सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट कराने के बाद देन हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का मैथ का होमवर्क ये होगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में यूज़ ऑफ ए एन हमने कराया, जो कि बहुत ही अच्छा बच्चों ने किया रिस्पॉन्स। मेरी डॉटर को तो ये पूरा लर्न था अच्छे से, उसने बहुत अच्छे से इस चीज़ को किया है, उसे फॉरगेट नहीं हुआ था, वो सारा कंप्लीट कर दिया अपने आप। तो आज हम बच्चों को यूज़ ऑफ ए एन रिपीट कराएंगे। मैं चाहती हूँ कि इसे रिपीट कराते रहते हैं, जिससे क्या होता है हम रिवीजन ही करा रहे हैं। ये सब चीज़ें हम टॉट कर चुके हैं, बट रिवीजन बच्चों को कराते रहना चाहिए कि बच्चे फॉरगेट नहीं करेंगे। आप नया डेली कुछ ना कुछ सिखाने के चक्कर में आप अपने बच्चों के पीछे का जो चीज़ें होता है वो सिलेबस आप कंप्लीट नहीं करा पाती हैं। तो ये रिवीजन कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आप आगे कुछ डिफरेंट सिखाते में पीछे का जो आप सिखा चुकी है वो सब भूल जाते हैं बच्चे। तो ये आपको नहीं करना है। और हाँ, मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि नर्सरी क्लास के बच्चों का हिंदी का ऑल वर्कशीट्स, चाहे वो सिलेबस हो चाहे एग्ज़ाम पेपर हो, एवरीथिंग मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और वो प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगी। तो जिसको भी नर्सरी क्लास के बच्चों की हिंदी की वर्कशीट्स देखनी है या एग्ज़ाम के पेपर ऊपर देखने हैं, तो वो मेरे लिंक पर जाए और उस लिंक को ओपन करके अपने बच्चों की नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी हिंदी सब्जेक्ट में। तो आप मेरे लिंक पे ज़रूर चले जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक सेंड कर दूंगी, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी। आप लोग ओपन करके अपने बच्चों को हिंदी आसानी से पढ़ा सकते हैं। तो अब हम बच्चों का होमवर्क बताते हैं। यूज़ ऑफ ए एन। तो ए एन में आज मैंने ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट्स राइट कर दिए हैं और यूज़ ऑफ ए एन बच्चे अपने आप यूज़ करेंगे। तो वॉवल साउंड्स के साथ एन का यूज़ होता है और कॉन्सोनेंट के साथ ए का यूज़ होता है। तो ए इज़ वॉवल या कॉन्सोनेंट? ए इज़ वॉवल। सो वो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर चिल्ड्रंस? यहाँ पर चिल्ड्रंस यूज़ करेंगे एन का, ए एन, क्योंकि ए वॉवल होता है। तो इसी तरह से आप बताएंगे कि ए ई आई ओ यू जब भी आए क्या है, पहले वॉवल्स आपको बच्चों को बताने पड़ेंगे। मैंने कहा आपको क्या है, आप वर्कशीट्स जो रेडी करते हैं, आपको अगर प्रॉब्लम हो रही, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि आपका बच्चा यूज़ ऑफ ए एन नहीं कर पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है। आपको सिर्फ एक ही ट्रिक अपनानी है, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स राइट कराइए, उसको जो वॉवल्स हैं उस पर सर्कल कराइए। जैसे यहाँ हमने कल जो वर्कशीट्स बनाई थी बच्चों की, वही आपको उसको सर्कल कराना है। उसके माइंड में ये भर देना है कि ए ई आई ओ यू, जब भी कोई साउंड ए से स्टार्ट होगा, ई से स्टार्ट होगा या आई से स्टार्ट होगा या ओ से स्टार्ट होगा या यू से स्टार्ट होगा, तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा, एन का यूज़ होगा।
तो इस बहुत ईजी हो जाएगा। और उसके बाद जो भी अल्फ़ाबेट्स होंगे उसके साथ ए का यूज़ होगा। तो जब आप ये प्रॉपर वे में बच्चे को एक्सप्लेन कर देंगी तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो जो भी मेरे चैनल पे जुड़े हैं तो मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे ईजी वे में सब कुछ समझें, उनकी मॉम्स ईजी वे में एक्सप्लेन कर पाए। तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए बच्चों को और समझाइए अच्छी तरह से। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी ऑलवेज़ हेल्प करूँगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में हम लोगों ने कल ये डिक्टेशन, मैंने आप लोगों को बोला था आप रफ में नोट कर लेंगे और अपने बच्चों को ये डिक्टेशन बोलेंगे। तो कई बच्चों ने कई प्रॉब्लम से कई मिस्टेक किए होंगे, कई वर्ड्स। तो मेरी डॉटर ने ये वर्ड्स मिस्टेक किए थे: झटपट, पकड़, हरदम, 61 अंक। तो ये 61 अंक, तो ये इतने वर्ड्स इसने रॉन्ग किए थे। तो ये वर्ड्स मैंने क्या किए थे, मैंने यहाँ पर दे दिया है उसको राइट करके, और ये यहाँ पर 2 बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करेगी। और आज मैं फिर रिपीट, आज जो मैंने इससे पहले की वीडियो डाली थी और जो मैंने दिया था, आज मैं उसकी बच्चों को डिक्टेशन बोलूँगी। तो आज मैंने डिक्टेशन में फिर वही दिया हुआ है। तो आप डिक्टेशन में नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए अगेन, क्योंकि ये डिक्टेशन में हम आज फिर रिपीट बच्चों को देंगे कराने के लिए। तो गणपत टमटम आ गई, अचकन पहनकर आ, बन ठन, इस तरह से बोलना है, 2 वर्ड करके बोलिएगा। बन ठन, बंठन कर, टमटम पर चढ़, दलपत गड़बड़ मत कर, नटखट मत बन, झटपट आ, सजधज कर, शहर चल। तो आज हिंदी में डिक्टेशन ये कराएंगे। और जो हमने कल बच्चों को दिया था, उसको जो बच्चों ने वर्ड्स रॉन्ग किए थे उसे हम लोग रिपीट करेंगे। ऐसा नहीं कि मैम के बच्चे, मेरे बच्चे ने ये, मेरी डॉटर ने तो ये मिस्टेक की तो मैंने ये नोट किया। आपके बच्चे ने क्या जो मिस्टेक की होगी वो आप नोट कीजिएगा, वो नोट करके उसे 2 बार उस चीज़ की प्रैक्टिस कराइएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नर्सरी क्लास के बच्चों का प्लीज़ जाकर आप उस लिंक को देखिए और अपने बच्चों के, नर्सरी के बच्चों की हिंदी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए।